महाराष्ट्र और झारखंड अडानी के औद्योगिक साम्राज्य के लिए बेहद जरूरी बन चुके इन दोनों राज्यों में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी हर तरह से हाथ पैर मार रही है। आप जानते हैं कि झारखंड में उसने किस तरह से घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ा हुआ है। इसके अलावा उसने हेमंत सोरेन के परिवार को तोड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ा और सारी कोशिशें कर ली कि किसी भी तरीके से झारखंड में उसकी सत्ता आ जाए। और वही खेल बीजेपी महाराष्ट्र में भी खेल रही है। महाराष्ट्र में सारी बातों को छोड़कर बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की पिच पर उतरने का निर्णय लिया और मोदी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से लेकर मोदी के एक है तो सेफ है के नारे को बीजेपी ने बुलंद किया। हालांकि अब इन नारों पर ही महायुति में दरार छिड़ गई है, तो फिलहाल उन नारों पर अब ज्यादा बात नहीं हो रही और माना यह जा रहा है कि जैसे बीजेपी को 400 पार के नारे से नुकसान हो गया था, वही नुकसान बीजेपी को इन दो नारों से भी महाराष्ट्र में हो सकता है। और महाराष्ट्र और झारखंड में जबकि बीजेपी सारे खेल खेलने के बावजूद अभी भी विनिंग सिचुएशन, यानी उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जीत पाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस समय पूरे ताकत के साथ उसका मुकाबला कर रहा है, उसका सामना कर रहा है, उसकी हर रणनीति का खुलासा जनता के बीच कर रहा है। और अभी से थोड़ी देर पहले आप सुन भी रहे होंगे कि राहुल गांधी आज अमरावती में हैं और वहां पर वो जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं बीजेपी पर, और उधर खड़गे जी पहुंचे हुए हैं झारखंड, वहां से वो प्रहार कर रहे हैं। सारे लोग इस समय इंडिया गठबंधन के सारे नेता बीजेपी की रणनीतियों का, उसके प्लान का, जनता को बांटने और काटने की उसकी साजिशों का खुलासा करने में लगे हुए हैं। और बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि उसके इस खेल में संघ का उसको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संघ ने बीजेपी से किनारा कर लिया है। संघ ने शायद बीजेपी को इस बार चुनाव में अकेला छोड़ दिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी मोहन भागवत का कल एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने डंडा चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि अपनों पर भी डंडा चलाना पड़ता है। हालांकि मोहन भागवत ने बहुत खुलासे से ये बात नहीं की, उन्होंने नरेंद्र मोदी का या अमित शाह का या योगी का किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब ये कयास लग रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत किस पर डंडा चलाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब मोदी ने अपने खुद के अविनाशी होने की और दैवीय अंश होने की जब बात कही थी, तो उस बात पर बहुत बाद में मोहन भागवत ने तंज कसा था और ये कहा था कि मनुष्य की तो इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं, वो देवता भी होना चाहता है, वो परमात्मा भी होना चाहता है। और उसमें उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जिस तरह से तंज कसा था, इसके अलावा जिस तरह से ऑर्गेनाइजर में या विवेक में जिस तरीके से बीजेपी की रणनीतियों का या मोदी के नेतृत्व का कई बार उसकी आलोचना हुई है, उससे समझ में आ रहा है कि संघ जो है इस समय मोदी वाली बीजेपी के कामकाज से बहुत खुश नहीं है। और ऐसे में मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में एक यूनिवर्सिटी में विकसित भारत की दिशा ये सम्मेलन चल रहा है 3 दिनों का। इसमें कल मोहन भागवत ने ये कहा, जिसमें विकास और पर्यावरण को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा विकास करें या पर्यावरण की रक्षा करें, दोनों में से एक को चुनना है, लेकिन हमें दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि जब तकनीकी प्रगति के मापदंडों की बात आती है तो मात्र 4% जनसंख्या को 80% संसाधन मिलते हैं और ऐसे विकास के लिए लोगों को पूरी मेहनत से काम करना होता है। नतीजे न मिलने पर निराशा होती है और ऐसी स्थिति में कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और अपने ही लोगों पर डंडा चलाना पड़ता है, जो आज की स्थिति में साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब मोहन भागवत के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या मोहन भागवत अब ये कह रहे हैं कि जो बात राहुल गांधी कहते रहे हैं कि आपने देश के पूरे संसाधन जो है वो कुछ लोगों के हाथों में ही दे दिए हैं, और अब क्या मोहन भागवत भी यही बात कह रहे हैं? क्या वो ये मान रहे हैं कि विकास के नाम पर पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है और विकास के नाम पर देश की एक बड़ी आबादी जो है उसको तंगहाली में रहना पड़ रहा है, और ऐसे में डंडा चलाया जाना चाहिए और किस पर चलाया जाना चाहिए? क्या कुछ कहना चाहते हैं मोहन भागवत? ये इस समय चुनाव के बीच में एक नई चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की बात जब हम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में इस समय सीएम पद को लेकर भी जबरदस्त खींचतान मची हुई है। महाविकास आघाड़ी में इस मुद्दे पर कोई वो मतभेद नहीं है, वहां पर उन लोगों ने तय कर लिया है कि हम बाद में देख लेंगे, और एक अघोषित समझौता उनके बीच है कि हो सकता है उद्धव ठाकरे ही फिर से सीएम बने। लेकिन महायुति में इस समय जबरदस्त घमासान है, क्योंकि
एकनाथ शिंदे ये मानकर चल रहे हैं कि सीएम पद उन्हीं को मिलना है, लेकिन अमित शाह ने एक रैली में, पुणे की एक रैली में कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस को मजबूत बनाइए। अब इसके बाद कयास लगने शुरू हो गए कि क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन इधर अजित पवार ने भी एक नई बात कह दी। एक बार उन्होंने ये कहा कि चपरासी भी चाहता है कि वो क्लर्क की पोस्ट पर पहुंचे, यानी हर कोई अपना प्रमोशन चाहता है, तो जाहिर है मैं भी चाहता हूं, यानी वो खुद को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन आज उनसे जब एक सवाल किया गया था कि आपको अभी तक महाराष्ट्र के तमाम मुख्यमंत्रियों में से आप किसको बेहतर मानते हैं, किसको सबसे अच्छा मानते हैं, तो उन्होंने ना बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम लिया, ना उन्होंने महायुति के मतलब एकनाथ शिंदे का नाम लिया। अजित पवार ने नाम लिया विलासराव देशमुख का, जो कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और अब दिवंगत हो चुके हैं विलासराव देशमुख। उनके बेटे इस समय चुनावी मैदान में हैं और उनके एक बेटे अभिनेता रितेश देशमुख वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अभी रितेश देशमुख का एक बड़ा बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था धर्म खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। और बीजेपी के खतरे पर जिस तरह से उन्होंने तंज कसा था वो काफी वायरल हुआ। और अब उन्हीं विलासराव देशमुख के लिए अजित पवार ने यह कहा है कि वो अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री रहे। तो महाराष्ट्र में इस समय जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, महायुति में जिस तरह की दरारें दिख रही हैं, बीजेपी जिस तरह अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में जब संघ ने भी बीजेपी को अकेला छोड़ दिया है ऐसा दिख रहा है और भागवत डंडा चलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी इन दोनों चुनावों में अपने मकसद को पा सकेगी? क्या वो झारखंड और महाराष्ट्र अदानी के लिए सुरक्षित रख पाएगी? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक और बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने। आज अमरावती में उन्होंने पीएम मोदी के मेमोरी लॉस की बात कही है। अभी तक राहुल गांधी बहुत तरीके से पीएम मोदी पर हमला बोल चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये पहली बार है जब उन्होंने जबरदस्त तंज कसा है। और इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उनका हवाला देते हुए राहुल गांधी ने तंज कसा है पीएम मोदी पर। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आइए उसको सुनते हैं। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में उन्होंने, मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं, शायद अगली मीटिंग में आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया महाराष्ट्र की सरकार सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए देती है प्रति क्विंटल। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं। मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि 50% की रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको हम तोड़ के परे कर देंगे। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। उनके सामने मैंने बोला मेमोरी लॉस हो गई। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी।
और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अगली मीटिंग में कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। मैंने उनके सामने बोला, मोदी जी जाति जनगणना कराइए, देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, देश को पता लगना चाहिए। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर एक भी मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर मोदी अब उनको घेर सके। जाति जनगणना, आरक्षण, संविधान, सोयाबीन किसान, सारे मुद्दों पर राहुल गांधी ने एक तरह से नरेंद्र मोदी को निरुत्तर कर दिया है या निशस्त्र कर दिया है कि अब वो कौन से हथियार चलाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जितनी बातें बोलते हैं ये सच्चाई भी है कि पिछले कई समय से राहुल गांधी को उन्हीं बातों के लिए आरोपी ठहराया जा रहा है, उन पर दोष मढ़ा जा रहा है जो बातें उन्होंने कभी कही ही नहीं। यानी राहुल गांधी को लेकर जो फेक न्यूज की फैक्ट्री बीजेपी जोरदार चला रही थी, आज उसका पूरा खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया। और इधर संघ जो है वो बीजेपी को अकेला छोड़ दिया है। राहुल गांधी मोदी के मेमोरी लॉस की बात कर रहे हैं, भागवत जो है वो डंडा चलाने की बात कर रहे हैं, योगी इस समय चुप हैं, अब उन्हें यूपी की चिंता होनी चाहिए, वहां पर जैसी घटनाएं हो रही हैं। मेरा ख्याल है योगी अब चुनाव प्रचार छोड़कर यूपी पर थोड़ा ध्यान देंगे। और उधर हेमंत सोरेन जो है वो जिस तरीके से झारखंड में मोर्चा संभाले हुए हैं और बिरसा मुंडा को लेकर कल जो बीजेपी ने खेल खेला, यानी उसने एक दिल्ली में सराय खान चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा, उस पर हेमंत सोरेन ने अब बीजेपी को घेर लिया है। ऐसी कई सारी चीजें इस समय चुनाव में चल रही हैं और जिनसे बीजेपी इस समय मुसीबत में पड़े हुए दिख रही है। तो क्या बीजेपी आखिर ऐसे में, जबकि राहुल गांधी, हेमंत सोरेन